नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। यूपी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सैदराजा विधानसभा से प्रत्याशी सुशील सिंह के लिए जनसभा की। इस दौरान सुशील सिंह को जिताने की अपील के साथ ही कमल के फूल के लिए आशीर्वाद मांगा। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और अखिलेश यादव की कुंडली में 25 साल तक राजयोग नहीं लिखा है। भाजपा को सैदराजा की जनता ने पिछली बार 15,000 मतों से जिताया था, लेकिन इस बार 15 नहीं 50,000 से मतों से जीतना है। कमल के फूल के लिए आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि यह कमल का बटन वोट के लिए नहीं बल्कि गुंडों की गर्दन दबाने के लिए होगा। वही अखिलेश सरकार बनाने के बयान पर कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश की कुंडली में अगले 25 साल तक राजयोग नहीं है। 2014 के बाद 2017 और 2019 में सरकार बनाई थी। 2022 में भी भाजपा सरकार बनने जा रही है। केशव मौर्य ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के विवादित बयान का जिक्र करते हुए उन्हें चेतावनी दी। कहा, अभी तुम्हारे बाप जेल में है। 10 मार्च को सरकार बनने के बाद तुम्हें भी उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया जाएगा। सुशील सिंह के समर्थन में डिप्टी सीएम ने कहा, वोट नहीं कर्ज मांगने आए हैं, इसे विकास के रूप में ब्याज के साथ वापस करेंगे। हमने 5 साल आपका सर नहीं झुकने दिया, अब मेरा सिर झुकने न पाए। अखिलेश यादव ने कोरोना का टीका नहीं लगवाया, लेकिन आप कमल का फूल खिलाकर अखिलेश को टीका लगाइए। डिप्टी सीएम ने कहा कि 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर समाप्तवादी पार्टी बन जाएगा। यह चुनाव नहीं परीक्षा की घड़ी है। एक तरफ गरीब, मजलूम, महिलाएं और किसानों की हितैषी सरकार है, दूसरी तरफ गुंडे माफियाओं की पार्टी है। भाजपा की जीत से विरोधी बौखलाए हुए हैं, लेकिन आप लोग अगले 2 दिन केशव प्रसाद मौर्य के प्रत्याशी समझना और चुनाव जिताने का काम करना। जाते जाते ही ये वादा करते गए कि 10 साल के बाद होली पर गुजिया खाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग सुशील सिंह को जिताकर भेजने का काम करें। जाते जाते ये वादा करते गए कि 10 साल के बाद। उन्होंने वादों की झड़ी लगाते हुए कहा कि होली दीपावली पर सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी, सरकार बनने पर सेना भर्ती, पुलिस भर्ती व अन्य भर्तियों के लिए मेला लगेगा। सपा की सरकार का कार्यकाल याद करना, बिजली आती थी उनकी सरकार के समय, अब आती है कि नहीं आती है? भाजपा और सपा में जो अंतर है उसको ध्यान में रख करके आप सबसे मेरी विनती है, यह चुनाव नहीं, यह परीक्षा की घड़ी है। एक तरफ गरीब, एक तरफ किसान, एक तरफ मजदूर, एक तरफ मेरी माताएं बहनें, एक तरफ मेरे नौजवानों की ताकत, एक तरफ गुंडे, एक तरफ अपराधी, एक तरफ माफिया, एक तरफ दंगाई। यह इनके बीच की लड़ाई है और 3 लड़ाई में हम इनको हरा चुके हैं। 2014 में हराए, 2017 में हराए, 2019 में हराए, 2022 में भी आप सबसे विनती है 2022 में भी इनको इतनी बुरी तरह से हराने का काम करिए कि गुंडागर्दी की राजनीति का अंत हो जाए। करोगे? दोनों हाथ लगा। देखिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की कुंडली में राजयोग नहीं है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की कुंडली में राजयोग नहीं है। भाजपा की सरकार 2017 में बनी थी और 2042 तक लगातार रहेगी। अब गुंडों और गरीबों के बीच की लड़ाई है। गरीब जीत रहा है, गुंडे हार रहे हैं। 3 चुनाव इनको हरा चुके, चौथा चुनाव भी हराएंगे। सैयदराजा विधानसभा सहित चंदौली की 4 सीटों को जीत करके चौका लगा रहे हैं और प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें फिर जीतने जा रहे हैं। जय श्री राम। जो दंगे करने वाले हैं ना, उनकी जगह छुट्टा नहीं घूमेंगे, जेल में भेजेंगे 10 के बाद।